हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है नेशनल सेफ मदरहुड डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। तो ये दिन वाइट रिबन अलायंस इंडिया यानी कि WRAI के द्वारा मनाया जाता उनका इनिशिएटिव है। और ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे एक माँ के लिए क्या क्या सुविधाएं ज़रूरी हैं, और ये मेक श्योर करने के लिए कि जो भी केयर और सुविधाएं उनके लिए ज़रूरी है उनके पास एक्सेस हो उन चीज़ों का ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है। और जो WRAI है इसमें 1800 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 2003 में इनके रिक्वेस्ट के द्वारा जो भारत की सरकार है उन्होंने 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के तौर पे अनाउंस किया था, उसे डिक्लेयर किया था। और जो WRAI है ये 1999 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड पार्किंसंस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 11 अप्रैल। विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। तो पार्किंसंस डिसीज़ एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है और इसी बीमारी के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है कि ये पार्किंसंस डिसीज़ है क्या, किस तरह से इसकी रोकथाम करनी है, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। साथ ही इसी दिन जो डॉक्टर जेम्स पार्किंसन हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इस प्रॉब्लम, इस डिसऑर्डर के बारे में, सिम्टम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी विश्व को, उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 12 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। और ये 12 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो एक्चुअली में 1961 में 12 अप्रैल के दिन ही पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्पेस में गई थी, जिसमें यूरी गगारिन थे। ओके, ये पहले पर्सन थे जो कि आउटर स्पेस में जर्नी के लिए गए थे 12 अप्रैल 1961 में। इसलिए 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। ये एक सोवियत सिटीजन थे। इसके अलावा 12 अप्रैल को ही पहला स्पेस शटल जिसका नाम था STS-1 जो कि कोलंबिया का था, इसे लॉन्च किया गया था 1981 में। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है 12 अप्रैल के नज़रिए से। नेक्स्ट अपडेट है रमेश पोखरियाल निशांक प्रेजेंटेड AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020। रमेश पोखरियाल निशांक जी ने AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी ने नई दिल्ली में AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लीलावती अवार्ड्स जो कि 2020 के लिए थे उन्हें प्रदान किए हैं। तो इसके लिए एक थीम रखी गई थी, थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट। ये आपको थीम याद रखनी है। और इस थीम के अंदर में 6 सब थीम रखी गई थी और उन्हीं 6 सब थीमों में ये प्राइज़ दिए गए हैं अलग अलग कॉलेज की टीम्स को। तो एक थी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सब थीम, जिसमें सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग की जो टीम थी जो कि सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की थी, उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। लिटरेसी में भारतीय विद्यापीठ को दिया गया जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से थी। वुमेन्स हेल्थ एक सब थीम थी तीसरी, जिसमें WIT वुमेन हेल्थ कोलिशन को ये अवार्ड दिया गया है फर्स्ट प्राइज़, जो कि वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थी। चौथी सब थीम थी लीगल अवेयरनेस, जहाँ पे रेडियंट सीता जो टीम थी इसको ये फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है जो कि थियाराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज से थी। और पांचवी सब थीम थी सेल्फ डिफेंस, जहाँ पे परितारना फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये टीम थी, इसको ये प्राइज़ दिया गया है। और छठवीं सब थीम थी सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसमें श्रीमती किशोरी ताई बोयार कॉलेज ऑफ फार्मेसी की एक टीम थी जिसका नाम था SKB COP इको क्लब, तो इसे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है इस सब थीम में। तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है पंजाब अपॉइंट्स सोनू सूद एज स्टेट्स कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर। पंजाब ने सोनू सूद को राज्य के कोविड टीकाकरण के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, और आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे इन्होंने काफ़ी काम किए हैं मानवता की भलाई के लिए। खासकर कोविड में जो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो काफ़ी सारे लोगों की इन्होंने हेल्प की। तो अभी हाल ही में पंजाब की सरकार ने इनको अपने स्टेट कोविड वैक्सीनेशन के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है। नाम याद रखिएगा, सोनू सूद। कहाँ के? पंजाब के। तो पंजाब की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट अपडेट है एक्सिस बैंक हैज़ बिकम को प्रमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर बन गया है।
तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक और उसकी जो सब्सिडरीज़ हैं एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज़, इन्होंने 12.99% स्टेक जो हैं ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ख़रीद लिए हैं, एक्वायर कर लिए हैं और बन गए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ये को प्रमोटर। ओके, तो 12.99% में से 9% जो है ये एक्सिस बैंक रखेगा। इसके अलावा ये जो एक्सिस बैंक है ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंकास्योरेंस का भी पार्टनर है। ओके, जो प्रोडक्ट्स हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ये एक्सिस बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। तो एक्सिस बैंक जो है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और यहाँ के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी। नेक्स्ट अपडेट है सिंगापुर बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। सिंगापुर मेगा मुफ्त व्यापार समझौते RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश बना है। तो आप सभी को मैंने पिछले कुछ महीनों में बताया था RCEP एग्रीमेंट के बारे में, जो कि चाइना के द्वारा पेश किया गया था और यहाँ पे 10 आसियान देश जो हैं और उनके साथ ही 5 और कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। तो इन्होंने मिलकर एक ट्रेड पैक्ट पे साइन किया था और RCEP की बात की गई थी। तो हाल ही में सिंगापुर ने उसको रेटिफाई किया है, यानी उसकी पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। ओके, तो 15 देशों में सिंगापुर पहली कंट्री बनी, इसलिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट है। और अगर 6 आसियान कंट्रीज़ और 3 नॉन आसियान कंट्रीज़ जो हैं इस पर अपना पुष्टि कर देती हैं, मान जाती हैं RCEP के बारे में, तो ये इफ़ेक्ट में आ जाएगा। ये इसके लिए क्राइटेरिया रखी गई है। तो जो RCEP है ये विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माना जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व भर की लगभग 1/3 पॉपुलेशन आ जाएगी और पूरे विश्व भर की जो इकोनॉमी है उसका 30% ये कवर करेगा। लेकिन भारत ने RCEP से नाम वापस ले लिया है। 2019 में भारत ने इससे नाम वापस लिया था। बात करते हैं सिंगापुर की, तो यहाँ की कैपिटल है सिंगापुर के, सिंगापुर सिटी एक्चुअली में, और प्राइम मिनिस्टर है ली सेन लूंग। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है पूनम गुप्ता अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER। पूनम गुप्ता को NCAER की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं पूनम गुप्ता और ये वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिस्ट हैं। ओके, ये चीज़ भी याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिस्ट हैं ये। और हाल ही में ये NCAER की जो है तो पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं, पहली महिला महानिदेशक। ओके, NCAER क्या है? NCAER है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये आपको याद रखना है। ये रिप्लेस करेंगी शेखर सर को, जो कि इस पद पे थे 2011 से, और अब नई डायरेक्टर जनरल बनी है पूनम गुप्ता। तो जो NCAER है इसकी स्थापना थी 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस हैज़ लॉन्च्ड लिटिल गुरु ऐप फॉर लर्निंग संस्कृत। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने संस्कृत सीखने के लिए लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया है। तो आपको ऐप का नाम याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, लिटिल गुरु। किसने लॉन्च किया है? ICCR, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ओके, तो ICCR ने गैमैप स्पोर्ट्सविज टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है इस ऐप को लॉन्च करने के लिए। और ये एक स्पेशलाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको संस्कृत सिखाने के लिए डेवलप किया गया है। तो इससे पूरे विश्व भर में जो लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं उनको एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिसमें वो गेम की तरह इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और आसानी से संस्कृत सीख सकते हैं। उसके अलावा जो संस्कृत है उसको पूरे विश्व भर में प्रमोट करने में भी मदद मिलेगी इस एप्लीकेशन से। और ये विश्व की पहली गेमिफाइड एप्लीकेशन है जो कि संस्कृत सिखाने के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट अपडेट है फिलीपींस एंड US स्टार्टेड 2 वीक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बालिकतन। फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 हफ्तों का संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन शुरू किया है। तो इस अभ्यास का नाम आपको याद रखना है, बालिकतन सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फिलीपींस और US की आर्मी। तो लगभग 1700 इसमें सोल्जर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 1000 फिलीपींस के होंगे और 700 अमेरिकन सोल्जर्स होंगे। ओके, तो 2 कंट्रीज़ हैं USA और फिलीपींस। तो इसमें आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, 2 हफ्तों तक चलेगी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। दोनों कंट्रीज़ के स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे, करेंसी है फिलिपिनो पेसो। और USA की बात करते हैं तो कैपिटल है वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। और ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये USA की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और यहाँ की करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है नोमैडलैंड हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 74th एडिशन ऑफ बाफ्टा।
नोमैडलैंड ने बाफ्ता के 74वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड यानी कि बाफ्ता अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं। इस साल ये 74वां एडिशन था इनका, और ये जो सेरेमनी थी ये हुई थी रॉयल अल्बर्ट हॉल में, जो कि लंदन में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको बता देता हूँ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को, ये नाम आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ बेस्ट डायरेक्टर, ये नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर थे, चोले जाओ, इनको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को नोमैडलैंड के लिए, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सर एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। तो ये अवार्ड और किन्हें मिला है ये अवार्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है हिदेकी मत्सुयामा विंस द मास्टर्स टूर्नामेंट एट द ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब। हिदेकी मत्सुयामा ने ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है। तो ये हैं हिदेकी मत्सुयामा, जापान के ये प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हैं, और अभी हाल ही में ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ, तो इस टूर्नामेंट को इन्होंने जीत लिया है। और ये पहले एशियन बॉर्न मैन बन गए हैं, और साथ ही पहले जापानीज़ बन गए हैं जिन्होंने मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है, इसलिए नाम आपको याद रखना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।